नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। लालू की याददाश्त कमजोर, तेजस्वी भी बीमार, बोले सम्राट चौधरी। लालू का खानदानवाद समाप्त हो जाएगा, भड़के अश्विनी चौबे। अभी तक बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, मनोज झा की भविष्यवाणी। कांग्रेस के बड़े नेता कहां गायब हैं? चिराग का तेजस्वी से सवाल। गोपाल मंडल बोले पीएम मोदी का प्रभाव घट गया है, 40 नहीं पूरेगा। ललन सिंह ने जमकर की अनंत सिंह की तारीफ। पैरोल पर जेल से बाहर आए अनंत सिंह को झटका। पटना म्यूजियम में आग लगने से मचा हड़कंप। बिहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत। और अब खबरें विस्तार से। देश की सियासत में इन दिनों आरक्षण का जमकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताते हुए बिहार में 75% आरक्षण करने के राजद के फैसले की मिसाल दी है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी विशुद्ध रूप से आरक्षण विरोधी है। बिहार में मात्र 17 महीनों में हमारी सरकार ने राजद के सामाजिक न्याय नीतियों एवं प्रतिबद्धता के चलते देश में प्रथम बार जातिगत गणना करवाने और आरक्षण सीमा बढ़ाकर 75% करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। राजधानी पटना में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि लालू यादव की याददाश्त कमजोर हो गई है, जो कह रहे हैं कि उन्होंने ही मंडल कमीशन लागू करवाया था। लालू और तेजस्वी दोनों बीमार हैं, पहले ठीक हो जाए फिर भाजपा से लड़े। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा के समर्थन में मंडल कमीशन लागू हुआ था। भाजपा समर्थन नहीं करती तो लालू यादव पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी हर चुनावी सभाओं के दौरान दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार बिहार में एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा और 4 जून को एनडीए की देश से विदाई तय है। तेजस्वी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भड़क उठे। मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अरे उसके पिताजी को बोलो, उसका 0 शून्य हो जाएगा और उसका खानदानवाद समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण पर घमासान जारी है। पीएम मोदी जहां एक तरफ आरक्षण को खत्म करने का आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस मोदी सरकार को इसी मामले पर घेर रहा है और कह रहा है कि अगर दोबारा मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा। इस बीच लालू यादव की पार्टी आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही अभी तक हुए 3 चरणों में बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति है, इसकी भी भविष्यवाणी कर दी है। लोजपा रामविलास प्रमुख और जमुई सांसद चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री ने लगभग हर चरण में बिहार आने का काम किया है। 12 मई को भी पीएम मोदी पटना आ रहे हैं। उनके तेजस्वी यादव गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं कहाँ हैं और क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? चिराग ने पूछा कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता यहाँ आए हैं, देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद पीएम मोदी इतना समय बिहारी को दे रहे हैं या उनकी चिंता बिहारी के प्रति दिखती है? अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के 400 पार के दावे की हवा निकाल दी है। गोपाल मंडल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में बीजेपी सभी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन को महज 32 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। उन्होंने इसकी वजह पीएम मोदी के प्रभाव का गिरना बताया है। लोकसभा चुनाव के बीच बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। इस बीच वो मुंगेर से जदयू प्रत्याशी और जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का समर्थन भी कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि ललन सिंह मुंगेर से 4 लाख वोटों से जीतेंगे, जिसके बाद अब ललन सिंह ने भी अनंत सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एन.के. पांडे की एकल पीठ ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया है। मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54 2015 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a), 26(2), 35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1)(a), 35 के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
पटना म्यूजियम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। दमकल कर्मी बचाव कार्य में जुटे हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से म्यूजियम में आग लगने की बात कही जा रही है। वहीं म्यूजियम गैलरी समेत कई संरक्षित सामान के नुकसान की खबर है। कोतवाली थाना से सटे पटना म्यूजियम के भीतर का रास्ता संकरा होने के कारण दमकल कर्मियों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि म्यूजियम की गंगा गैलरी से आग फैली थी, जो काफी तेजी से विकराल हो गई। नवादा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिवार को बड़ा सदमा लगा है। मृतक युवक की पहचान एकतारा गांव निवासी बालेश्वर राजवंशी का पुत्र मुकेश कुमार के रूप में किया गया है। यह पूरा मामला बुधवार का है, जहां जिले के थाली थाना क्षेत्र के एकतारा गांव में रहने वाला मुकेश शौच करने के लिए बधार की ओर गया हुआ था। तब इस पर वज्रपात गिर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मचा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।